गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम करेंगे वेटलैंड्स। अगर हम इनका लिटरल मीनिंग देखें, वेट का मतलब क्या होता है? वेट मीन्स समथिंग रिलेटेड विद वाटर और जल, राइट। एंड लैंड का मतलब क्या होता है? भूमि। तो देखा जाए तो अगर हम हिंदी में वेटलैंड देखें तो इसका मतलब ये होता है जल में भूमि, यानी कि जल से मग्न भूमि को वेटलैंड बोलते हैं। दूसरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वेटलैंड्स जो है एक तरह से इवोल्यूशन में भी, अगर हम इसका इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वाटर और अर्थ के या लैंड के बीच की जो स्टेज है वो है वेटलैंड्स की। यानी कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो वेटलैंड्स जो है इंटरमीडिएट स्टेज है। ओशन से जैसे लैंड की फॉर्मेशन हुई तब बीच में वेटलैंड्स की फॉर्मेशन और वेटलैंड से जो है लैंड की या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये आप ये देखो, डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड, दैट अ वेटलैंड इज़ अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। इट इज़ एक ये अलग से एक इकोसिस्टम है विच इज़ रिच इन वाटर। दैट वाटर कैन बी परमानेंटली प्रेजेंट और सीजनली प्रेजेंट। क्योंकि वाटर प्रेजेंट है इसीलिए इट रिजल्ट्स इन ऑक्सीजन फ्री सॉइल। तो वहाँ पे जो लाइफ है वो भी ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में प्रिवेल करती है। तो ऑल टुगेदर अगर हम इसको डिफाइन करें तो अ वेटलैंड इज़ अ डिस्टिंक्ट ecosystem flooded by water either permanently or seasonally, resulting in oxygen free processes prevailing in the soils। ठीक है, अगर हम देखा जाए if we want to have an information or you can say characteristics of wetlands, here you will find first character, if you see, of wetlands is that if you see, यहाँ पर आप देखोगे कि जो एनिमल और प्लांट की जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी वाइड है। क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पर, प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल fauna and flora is also present. So you can say that it provides a habitat for wide range of animals and plants. Another characteristic of wetland is, so first one is habitat, you can say wide habitat for various animals and plants. Second characteristic is, if you see, that here you find low oxygen levels. लो ऑक्सीजन लेवल क्यों? क्योंकि जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, इफ़ यू सी, उसके चारों तरफ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है किसने? वाटर ने। यानी कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं टू ट्रैप ऑक्सीजन। सो और यू कैन से सॉइल पार्टिकल्स जो हैं दे आर सैचुरेटेड विद वाटर। सो यहाँ पर ऑक्सीजन या तो प्रेजेंट नहीं होती या बहुत ही कम लेवल की डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है पाई जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एनिमल्स आर adapted to live in oxygen free atmosphere or condition. Third, if you see, you can say characteristic, if you see here you will find that plants के में एक टिश्यू होता है जिसको कहते हैं एरेनकाइमा टिश्यू, और एरेनकाइमा यू कैन से चैनल्स। और ये जो एरेनकाइमा टिश्यू है ये एक तरह से चैनल का काम करता है। और इस चैनल से क्या होता है, लीफ से लेकर रूट तक जो है ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है। यानी कि लीफ तो कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द वाटर, तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है लीफ में आती है और लीफ से रूट तक एरेनकाइमा टिश्यू के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है ट्रैवल करती है। इसको एरेनकाइमा टिश्यू बोल सकते हो, एरेनकाइमा चैनल भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ़ यू सी हेयर यू विल फाइंड इज़, जो प्लांट्स होते हैं ना वेटलैंड में, उन प्लांट्स की जो रूट होती है
वो बल्ब लाइक होती है जिसको कहते हैं राइजोम। उससे क्या होता है, राइजोम जो है एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या यू कैन से मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है प्लांट की। दूसरा जो है ये स्टोर्ड फूड एक्ट करता है, या और यू कैन से फूड को स्टोर करता है राइजोम की फॉर्म में, ठीक है। अनदर पॉइंट इफ यू सी हेयर यू विल सी जो एनिमल्स हैं, जैसे चाहे वो फिश हो या सैलामेंडर्स हो, जो भी वेरियस एनिमल्स विच आर फाउंड इन द वेटलैंड्स, you will find that they are adapted to live either with very low oxygen or with no oxygen, correct? If you see here you will find that if at all they need oxygen for respiration, where do they take from? They obtain either from the atmosphere or they utilize dissolved oxygen, correct? Another characteristic is pH, right? pH of wetlands, it tends to be न्यूट्रल और एल्कलिन, पर कई बार पीट की वजह से, पीट में आगे बताऊंगी क्या होता है, कुछ वेटलैंड्स ऐसे होते हैं कि वहाँ का पीएच जो है वो एसिडिक भी हो जाता है, करेक्ट? नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। टाइप ऑफ वेटलैंड्स में सबसे पहला ये जो वेटलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्वैम्प, राइट? स्वैम्प में क्या है, अब आप देखो ये जो वाटर बॉडी है एकदम ये शैलो वाटर बॉडी है, कोई डीप वाटर बॉडी नहीं है, एंड दिस वाटर बॉडी इज सराउंडेड बाय यू कैन से फॉरेस्ट्स और यू कैन से लार्ज ट्रीज, राइट? तो इस तरह के वेटलैंड को क्या कहते हैं, स्वैम्प। अब दूसरा वेटलैंड देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा दिस टाइप ऑफ वेटलैंड। अब आप देखो किनारे पर देर आर वेरी स्मॉल यू कैन से हर्ब्स और हर्बेशियस प्लांट, तो इस तरह के वेटलैंड को वी कॉल इट एज मार्श। तो मार्श क्या है? दीज आर दोज वेटलैंड्स विच आर सराउंडेड बाय हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है, herbaceous plants. Now third type of wetland if you see, अब आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखो जो if you see water एकदम ऐसा लग रहा है ना कि पूरा एल्गी से कवर्ड है और बहुत स्मेल आती होगी। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन नो डाउट हो रहा है, पर वो डिकम्पोजिशन कैसा है? पार्शियल डिकम्पोजिशन है, और जो पार्शली डिकम्पोज्ड मटेरियल को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज पीट। सो इस तरह का वेटलैंड जहाँ पर पीट प्रेजेंट हो, उस तरह इस तरह के वेटलैंड को बोलते हैं बॉग, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ जो वेटलैंड है वो है बॉग। नाउ देयर इज अनदर लास्ट और यू कैन से फोर्थ टाइप ऑफ वेटलैंड। इसमें आप देखो कि वाटर तो थोड़ा क्लीन नज़र आ रहा है, ठीक है ना? वाई? बिकॉज इसमें जो है डिकम्पोजिशन पूरा हो चुका है, यहाँ पर पीट जो है की फॉर्म में पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल नहीं है। तो हेयर यू विल फाइंड कि जो पीट जो एक्यूमुलेट हो गई थी, दैट पीट हैज़ मिक्सड अप विद द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। तो इस तरह के वेटलैंड को क्या बोलते हैं? फेन, FEN, फेन। तो इस तरह अब आप देखो कि how many types of wetlands are there. First one was swamp which was surrounded by trees. Second was marsh, the water body wetland which was surrounded by herbaceous plants. Third one was bog and fourth one was fen. तो ये इस तरह से 4 अलग अलग तरह के wetlands होते हैं, करेक्ट? नाउ इफ़ यू सी, अगर हम देखें तो जो हाइड्रोलॉजी है
or you can say hydrology is something related to water only. So if we see the hydrological conditions, we'll find कि wetlands जो है हाइड्रोलॉजी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है. अगर if the wetland is known as riverine wetland, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स ऑफ वाटर है फॉर दैट वेटलैंड दैट इज रिवर. ठीक है. इसी तरह से लैक्यूस्ट्रीन अगर वेटलैंड है तो इसका मतलब इस ये किससे एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद लेक्स और अदर रिजर्वॉयर. और अगर इफ़ द वेटलैंड इज पैल्यूस्ट्रीन, पैल्यूस्ट्रीन का मतलब ये किसी से भी सोर्स ऑफ वाटर से जुड़ा नहीं हुआ, ये आइसोलेटेड है. ठीक है. यानी कि अगर हम देखें कि वाटर बॉडीज़ के किनारे जितने भी जो भी कोई वाटर बॉडी है, जो वो वाटर बॉडी जो है लेक भी हो सकती है, वो वाटर बॉडी स्ट्रीम भी हो सकती है, वो वाटर बॉडी ओशन भी हो सकती है. ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इनकी जो इफ़ यू सी जो किनारे हैं, वो किनारे अगर आप देखोगे वहाँ पे बहुत ही शैलो वाटर होता है या एक तरह से दलदल होती है, और उसके बाद यू फाइंड द ड्राई लैंड. करेक्ट. तो ये डिपेंड करता है, ये जो दलदल है और यू कैन से ये जो वेटलैंड है, ये डिपेंड करता है कौन से सोर्स से वाटर आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट सोर्स इट इज़ रिवराइन, इट इज़ लैक्यूस्ट्रीन और इट इज़ पैल्यूस्ट्रीन. करेक्ट. नाउ अगर हम देखें तो सोर्सेज अगर हमने देख लिया कि जिसके सोर्सेज हैं, इसके अलावा रिवर लेक के अलावा जैसे हमने आइसोलेटेड वर्ड यूज़ किया हुआ है, दैट मीन्स जो है जो वाटर है उसके सोर्स और भी है. दैट इंक्लूड्स इफ़ यू सी ग्राउंड वाटर. कई बार जो है ग्राउंड से ही वाटर जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, उसको वो जो है अगर आप ग्राउंड से ही आ रहा है और वहाँ पे एरिया पे यू कैन से एक स्मॉल वाटर बॉडी बना रहा है, इफ़ यू सी दैट आल्सो रिजल्ट्स इन वेटलैंड. कब? जब अगर सोर्स जो है वो ग्राउंड वाटर है. तो अगर हम देखेंगे कि एक कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स. हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब क्या है कि किसी भी वेटलैंड में का जो इनकमिंग वाटर है या आउटगोइंग वाटर है उसको हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं. तो इनकमिंग वाटर मीन्स जो सोर्सेज ऑफ वाटर है वो रिवर लेक तो है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो सोर्स. इसके अलावा एक होता है सरफेस वाटर. सरफेस वाटर का मतलब क्या है कि कई बार वाटर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और ऊपर वाला वाटर जो है नीट एंड क्लीन लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शैलो वाटर बॉडी है. सो दैट वे इफ़ यू सी जो है वो एक तरह से सोर्स एक्ट करता है, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग, फ्लो ना करके वो वहीं पर रिटेन हो जाता है. एक और सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज़ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर है वो चाहे किसी की फॉर्म में जब अर्थ पर गिरते हैं, जैसे ये रेन भी हो सकता है, दूसरा यू कैन से स्नो भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है, अलग अलग तरह की जो फॉर्म्स हैं वाटर के अर्थ पर गिरने के उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक है. तो ये जो सारे सोर्सेज हैं दे आर फॉर एडिंग वाटर टू द वेटलैंड्स. इसके अलावा वेटलैंड से जो वाटर का लॉस भी होता है वो कैसे होगा, या तो एवेपोरेशन से, ठीक है, या फिर यू कैन से सरफेस रन ऑफ. कई बार वाटर का लेवल जो है बढ़ जाता है तो पानी जो है वो बहने फ्लो करने लग जाता है, उसको कहते हैं रन ऑफ. तो सरफेस रन ऑफ हो जाता है. कई बार सब सरफेस रन ऑफ भी, सब सरफेस रन ऑफ में कोई यू कैन से एक तरह से जैसे होता है ना वाटर टेबल, अर्थ के सरफेस के नीचे भी वाटर टेबल वो भी फ्लो कर रहा होता है, तो नीचे सॉइल के नीचे भी जो लेयर्स है वहाँ पर भी वाटर जो है एक तरह से ड्रेन आउट हो जाता है. तो इस तरह से जो है ये हाइड्रोडायनेमिक्स है किसके, वाटर वेटलैंड के. ठीक है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक वन मोर टू बी स्टडीड इज salinity. Just a minute.
सैलिनिटी का मतलब क्या है? सॉल्ट कंटेंट्स ऑफ द वेटलैंड। अगर आप देखा जाए तो जो वेटलैंड्स कोस्टल है, यानी कि समुद्र के किनारे, ऑब्वियसली वहाँ पर सॉल्ट जो है ज़्यादा पाया जाता है वहाँ के वाटर में। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू सी कि बहुत सारे ऐसे भी वेटलैंड्स हैं जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा स्नो वगैरह गिरती है, वहाँ पर जो है सॉल्ट जो है लेस होता है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ वाटर तो नहीं होता है प्रेसिपिटेशन में कोई केवल वाटर होता है, इसके अलावा सॉल्ट्स तो होते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी सॉल्ट जो है लेस होता है। इसके अलावा इफ़ यू सी, कई बार जो है सॉइल इटसेल्फ इज़ नेचुरली रिच विद सॉल्ट, तो इस तरह के वेटलैंड्स में भी सॉल्ट जो है एडुकेट अमाउंट में पाया जाता है। सो सैलिनिटी इज ऑल्सो वन अनदर फीचर ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू सी, if you study the soil, we find that carbon is the, you can say, major nutrient which is recycled in the soil of wetlands. इसके अलावा, कार्बन के अलावा, we find sulfur, phosphorus, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं विद इन द सॉइल ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है ना। फ्लोरा का तो मतलब पता है, ये प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो सबमर्ज प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं और रूटेड प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और यू कैन से ट्रीज एंड shrubs are also found. So you'll see in case of flora all large varieties are found. Fauna में if you see, you find fish, wetlands में frogs भी होते हैं, birds भी होते हैं, waterfowl या wading birds, mammals में bats, ठीक है, beaver पिछली बार दिखाया था ना मैंने। इसके अलावा छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स जैसे इंसेक्ट्स है, क्रस्टेशियंस हैं, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स दे आर रिच सोर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना हु वेटलैंड्स। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर हम देखें, यू विल फाइंड दैट देर आर सर्टेन ecological values, or you can say ecological values and ecosystem services which wetland provides. Ecological values and wetland क्या है, ये हम एक एक करके देखेंगे। अगर देखा, फर्स्ट वन इज, इफ यू सी these wetlands, they provide habitats for जैसा हमने डिस्कस किया, फॉर वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू सी, देर इज़ हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप देखो कि इफ़ यू सी सो मैनी प्रोसेसेस आर गोइंग इन दिस इकोसिस्टम। सो वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए तो मेजर फिशरीज़ के सोर्सेज हैं वो ये वेटलैंड्स ही हैं। सो दे आर द एरियाज विद हाई प्रोडक्टिविटी। दूसरा, अगर हम वेटलैंड्स को देखा जाए, दे इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी। कैसे वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं कि अगर देखा जाए तो एक एरिया है, यहाँ पे वाटर जो है स्टैंड स्टिल हो जाता है। जब वाटर जो है स्टैंड स्टिल हो जाता है तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल होती है, प्योर वाटर जो है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। तो इस तरह से वाटर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, और जो सेडिमेंट्स जो है नीचे डंप करते हैं, इस सेडिमेंट्स में टॉक्सिक एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन का काम जो है ये वेटलैंड्स करते हैं। ठीक है। देन अनदर थिंग इज़ दैट, अब आप दीज वेटलैंड्स इफ़ यू सी, ये फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं।
कैसे, अगर आप सोचो कोई ड्राई है, अगर रिवर फ्लो कर रही है तो वो सारे सॉइल को इरोड करते हुए आगे ले जाती है। वेरएज अगर उनके रास्ते में कोई वाटर बॉडी आ जाती है तो वहाँ पर एकदम फ्लो रुक जाता है। और फ्लो रुकने के बाद क्या, बिकॉज वहाँ वाली सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने में माहिर होती है, दे आर हैबिचुअल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, और दे डू नॉट अलाउ फर्दर फ्लड एंड सॉइल इरोजन। तो फ्लडिंग भी रुकती है, उसके साथ तुम्हें पता फ्लड रुकेगी तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। ठीक है, अनदर इफ़ यू सी इकोसिस्टम सर्विस जो कि वेटलैंड प्रोवाइड करता है वो ये है, इफ़ यू सी दैट दे प्रोवाइड टूरिज़्म। लोग इन स्वैम्स को, मार्शेस को, वाटर बॉडी, वेटलैंड्स को देखने आते हैं। रिक्रिएशन, वहाँ पर बहुत सारे गेम्स वगैरह भी प्ले करते हैं, एंड दे आर द मेजर सेंटर्स फॉर एजुकेशन एंड research. Correct. Now not only this, in the end I would like to add कि ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी हो रहे हैं इन वेटलैंड्स में। ठीक है, और ये कुछ तो नेचुरल है, कुछ मैन मेड है, यू कैन से डिस्टर्बेंसेस है, वो हम जस्ट अ वेरी इन स्मॉल वे। अब आप देखो नेचुरली जिस तरह से लेक भर जाती है उसी तरह से वो वेटलैंड्स का भी यूट्रॉफिकेशन होता है। यूट्रॉफिकेशन का मतलब समझते हो, कोई भी वाटर बॉडी है उसमें जब ऑर्गेनिक मैटर सेटल करता है और वो लेक या वाटर बॉडी शैल हो जाती है, उसको कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन की वजह से वेटलैंड्स जो है डिसअपियर हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा इफ़ यू सी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो रही है वो भी रिड्यूस हो रही है। वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स, उनको दे आर हैबिचुअल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। नाउ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग, तो वहाँ पे जो एनिमल्स जो हैं दे आर लिविंग, दे आर ऑल्सो देयर नंबर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। थर्ड इज वाटर बॉडीज़ में कोई केमिकल मिलता है जिन्हें कि टॉक्सिसिटी के कारण वेटलैंड्स आर बीइंग डिस्टर्ब्ड और देयर कंपोजिशन इज बीइंग चेंज्ड। एसिडिफिकेशन, जिस ज़्यादा पीट की फॉर्मेशन होती है तो एसिड्स जो है बढ़ जाते हैं, तो जो वो वाटर होता है वहाँ का एसिडिफाई हो जाता है। ज़्यादा अगर सॉल्ट्स हो तो एक्सट्रीम सैलिनाइजेशन अकर इन वेटलैंड्स। अनदर फीचर इज इफ़ यू सी एरिडिफिकेशन। एरिडिफिकेशन का मतलब कि जब पानी सूख जाता है ना तो वहाँ की ज़मीन जो है सूखी होती है, बंजर होती है, उसको बोलते हैं एरिडिफिकेशन। ठीक है ना, या फिर ओवरफ्लो ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं इनंडेशन। इनंडेशन और यू कैन से फ्लडिंग के कारण भी जो वेटलैंड है वो यू कैन से उसकी जो नेचुरल कंपोजिशन वो चेंज होती है या डैमेज हो जाता है। इसके अलावा इफ़ यू सी ड्रेनेज, ह्यूमन बींग क्या करता है उसमें उसको उससे पानी को ड्रेन आउट कर देता है उसको लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे वेटलैंड्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। वो जो है दे आर यूजिंग फॉर दोज एरिया फॉर फार्मिंग और फॉर रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, या फिर ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स जो है ओवर ग्रेजिंग करके उन वाटर बॉडीज़ को या यू कैन से वेटलैंड्स को ख़त्म कर रहे हैं। माइनिंग और यू कैन से पॉल्यूशन, दीज आर द various sources for disturbances to the wetlands. I hope ये आपको clear हो गया होगा. This is all for today. A very big thanks to you.